कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन अब लगभग तय तस्वीर बन चुकी है। सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ नजर आ रहा है। लेकिन राजनीति में मुख्यमंत्री बदलने के बाद सवाल उठता है कि नई सरकार की टीम कैसी होगी, कौन बनेगा मंत्री, किसे मिलेगा बड़ा विभाग और किस गुट का कितना दबदबा होगा, और क्या कांग्रेस अपने नेताओं के बीच संतुलन बना पाएगी। कर्नाटक में अब सबसे बड़ी चर्चा नई कैबिनेट को लेकर है। तो आइए समझते हैं कि डीके शिवकुमार की संभावित टीम कैसी हो सकती है। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद 2023 में जो सरकार बनी थी उसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच संतुलन साधा गया था। उस समय सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बने और डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिली। अब करीब 3 साल बाद वही राजनीति समझौता लागू होता दिखाई दे रहा है। सिद्धरमैया का इस्तीफा मंजूर हो चुका है और कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद डीके शिवकुमार को नया नेता चुना जा सकता है। यानी अब आप सीधे सीधे मान सकते हैं कि कर्नाटक में सत्ता का केंद्र अब एक नए चेहरे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सीएम बदलने से भी ज्यादा अहम सवाल है कि नई कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल ही सरकार की असली ताकत माना जाता है। वहीं सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इस बार अनुभव और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी चाहती है कि अलग अलग क्षेत्रों, जाति समीकरणों और राजनीतिक गुटों को प्रतिनिधित्व मिले, और इसलिए संभावित मंत्रियों की सूची में पुराने दिग्गजों से लेकर युवाओं नेता तक के नाम दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा यतेंद्र सिद्धरमैया के नाम को लेकर है। यतेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बेटे हैं और माना जा रहा है कि नई सरकार में उन्हें अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे सिद्धरमैया खेमे को संतुष्ट रखने का संदेश जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पद भले ही बदल रहा हो, लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहेगी कि पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक सिद्धरमैया के समर्थक खुद को अलग थलग महसूस करें। इसके बाद संभावित मंत्रियों की सूची में दिनेश गुंडूराव, लक्ष्मी हेब्बालकर, रामलिंगा रेड्डी और रिजवान अरशद जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। ये सभी नेता संगठन और सरकार दोनों में एक्टिव रोल निभाते रहे हैं। वहीं कांग्रेस की कोशिश होगी कि बेंगलोर, बॉर्डरलाइन कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक और पुराने मैसूर क्षेत्र जैसे सभी इलाकों को प्रतिनिधित्व मिले। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का नाम भी संभावित मंत्रियों की सूची में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रियांक खड़गे पहले भी सरकार में अहम भूमिका निभा चुके हैं और कांग्रेस के युवा चेहरों में गिने जाते हैं। इसके अलावा एमबी पाटिल, जी परमेश्वर, कृष्णा बायरेगौड़ा और ईश्वर खंड्रे जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी टीम में जगह मिलने की संभावना है। इन नेताओं का अनुभव सरकार को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाता है और कांग्रेस इन्हें नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। वहीं नई सरकार में 4 डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा भी जोरों पर है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस की बड़ी राजनीतिक रणनीति हो सकती है। अलग अलग समुदायों और क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देकर पार्टी अंदरूनी असंतोष को कम करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि सत्ता परिवर्तन के बाद सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि अपने नेताओं को संतुष्ट रखना है, और इसलिए मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम पद भी इस बार बेहद अहम माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डीके शिवकुमार अपनी पहली कैबिनेट के जरिए सभी गुटों को साथ लेकर चल पाएंगे, क्योंकि सीएम बनना एक चुनौती है, लेकिन सरकार को स्थिर रखना उससे भी बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के सामने सिद्धरमैया और शिवकुमार खेमे के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती होगी। साथ ही 2028 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए युवा और अनुभवी नेताओं का सही मिश्रण तैयार करना भी जरूरी होगा। इसलिए नई कैबिनेट सिर्फ आज की सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस के भविष्य की राजनीति भी तय करेगी।